यूं तो दुनिया में जंग ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको अपने देश की आज़ादी बचाए रखनी है तो कई बार जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। Yes, Charu, there's a proverb, if you wish for peace, be ready for war. बिल्कुल अमांद्रा, और जब हम इस तरह की सूक्तियों पर ध्यान देते हैं तो हमें याद आती है अपने उन फौजी भाइयों की जो हमारी सीमा पर तैनात 24 घंटे साल के 365 दिन हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। दिल्ली से कुछ ही दूर एक ऐसा गांव है जहां हमने सुना कि हर परिवार से कम 4 लोग फौज में हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये कहानी आपको भी दिखाई जाए। ये कहानी जनपद बुलंदशहर के सैदपुर गांव की है। दिल्ली से बमुश्किल 80 किलोमीटर दूर देश के तकरीबन 6 लाख गांवों में से एक सैदपुर को फौजियों का गांव कहा जाता है। इस गांव में हर घर से कम एक जवान भारतीय सेना में है। यहाँ अपने कर्तव्य पर अभिमान भी है और अपनों के ना होने का गम भी, लेकिन देश प्रेम सबके लिए सबसे ऊपर है और यही जज्बा सैदपुर गांव को देश के लाखों गांव से अलग करता है। गांव की हॉबी रही है, बुजुर्गों के टाइम से ही एक हॉबी है देश सेवा की। देशभक्ति का जज्बा है हर आदमी में। यहाँ हर संग रहनिया संग के साथी, अरे दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दई। 70 साल के अनूप महाशय सालों से ऐसी ही रागनी गाते आए हैं। इन रागनियों में सीमा पर तैनात जवान का दर्द भी है और स्वाभिमान भी। दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दई, लिख चिट्ठी में घेर दियो। हिमाचल साइड के लोग कहते हैं कि दाल महा दी तो नौकरी बादशाह दी। महा ये उर्द है, उर्द की दाल को महा बोलते हैं वो, कि दाल महा दी तो नौकरी बादशाह दी। तो बादशाही नौकरी है, झंडे के नीचे की नौकरी है वो। रिटायर्ड सूबेदार स्वरूप सिंह गांव में बने शहीद स्मारक को दिखाते हैं। 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में गांव के 155 जवान शामिल हुए थे, जिनमें 29 ने अपनी शहादत दी थी। स्मारक उन्हीं की याद में है। आज तक जितने भी चाहे बड़ा युद्ध हुआ है चाहे छोटा ऑपरेशन हुआ है, ये भी ये दर्शाता है इस गांव के या इस क्षेत्र के लोगों ने इस देश के लिए कितना खून दिया है। ये उन शहीदों के नाम हैं जिन्होंने इस देश के लिए किसी न किसी युद्ध में या छोटे ऑपरेशन में शहीद होकर के अपना नाम यहाँ पर लिखाया है। सैदपुर प्रतिमाओं और स्मारकों का भी गांव है। ये प्रतिमा सुरेंद्र सिंह अहलावत की है। द्रास सेक्टर की तोलोलिंग पहाड़ियों पर दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अहलावत 13 जून 1999 को शहीद हुए। वहीं ये स्मारक शहीद ओम प्रकाश सिंह की याद में है। ओम प्रकाश सिंह भी कारगिल में हुए शहीदों में से एक हैं। अब इनके बुजुर्ग माँ बाप अपनी जिंदगी भगवान भरोसे जीने को मजबूर हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रिटायर्ड सूबेदार नवाब सिंह की भी है। खुद 1962, 65 और 71 की जंग का हिस्सा रहे हैं। नवाब सिंह के 4 बेटे हैं, जिनमें से 3 सेना में। एक बेटा सतीश कुमार मणिपुर में उल्फा हमले में शहीद हो चुका है। बेटे की मौत से रिटायर्ड सूबेदार की आंखें नम भले ही हों, लेकिन बेटे की शहादत पर इस सेना के जवान को फक्र भी है। शहीद का ये बाप अब खुद अपने बेटे के लिए स्मारक बनवा रहा है। शायद ही कोई पिता ऐसा करने की कभी सोचे। ये तो हमारी छाती ऊंची होती है, भले ही वो शहीद हो गया। देखो मरने वाला मरता है, आज मौत तो हर जगह। लेकिन इस बात से हमें खुशी भी है कि वो एक बुज़दिल तरह से नहीं बल्कि लड़ाई लड़के के मरा हो। कोई बात नहीं, मरना तो यहाँ भी है,
जवान भी मरे हैं, बूढ़े भी मरे हैं, फौज में मरे हैं। कोई ये कह दे कि भाई फौज में मरने के लिए जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। शहीद की विधवा के लिए अब उनका पति सतीश सिर्फ तस्वीरों में सिमट कर रह गया है, लेकिन इनकी कोशिश अपने बड़े बेटे को फौज में भेजने की है। यही बात सैदपुर गांव की खासियत भी है। यही है कि कम से कम जब मेरा सब कुछ चला गया तो मेरे बेटे को तो करवा दे, मेरे पास और कुछ नहीं है। आप हवलदार राजेंद्र सिंह हैं। 1962 से 71 तक तीनों लड़ाइयों में शिरकत कर चुके हैं। 21 दिन भूखे पेट रहे दुश्मनों का सामना किया है। इस गांव में वीरता की ऐसी हजारों कहानियां हैं। सैदपुर गांव के सिपाही से लेकर मेजर जनरल तक रहे हैं। अब लड़कियां भी आगे आ रही हैं। कोई एयरफोर्स में पायलट है तो कोई BSF का हिस्सा। इस उपलब्धि के लिए मिलिट्री हीरोज मेमोरियल कॉलेज के अध्यापक भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्लासों में पढ़ते ये बच्चे भी सेना में शामिल होने का सपना देखते हैं। कोई अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है तो किसी को अपने शहीद पिता या दादा का सपना पूरा करना है। जनपद बुलंदशहर के इस गांव सैदपुर ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। सीमा पर इस गांव के हजारों जवान मुस्तैद हैं हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन उनके इस जज्बे का जो कर्ज हमारे राजनेता, सरकार, मीडिया और समाज को चुकाना चाहिए वो शायद भुला दिया गया है। हमारी व्यवस्था इन लोगों को निराश करती है। जवान बेटे को खोने वाले माँ बाप पेंशन के लिए परेशान हैं। कितने दिन में मिल जाती है पेंशन? 3 महीना में। 3 में मिल जाए, ज़्यादा भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, ज़्यादा भी मिले कहीं ज़्यादा हो जाए। दिक्कत की यार मान ले बड़ी मुश्किल से जाऊँगा भैया, फिर वहाँ से उतरा ही ना जाता, फिर वो यूँ कहेंगे कि अब कहिए कहना तो सुने नहीं जाते। अब कहिए भैया। मैं कहा भैया मैं तो तुमने फ़ोन किया जब आया हूँ, बड़ी मुश्किल करके आया गया और फिर मेरे पे गाड़ी में उतर के तुम्हारे कमरे में भी ना आया गया, फिर तो तुम ऐसा क्यों करो? यूँ कहिए तुम अब कहिए। और ऐसे ही बैंक में ये करें, ये भी ऐसे ही करें। वहीं बेटे की शहादत पर सरकार से जमीन मिलने की घोषणा तो हुई है, लेकिन कब्जा नहीं मिल सका। मिला भी तो रिश्वत देकर। जो जहाँ IPS अफसर है, IAS अफसर बैठे हैं, सब उनके चक्कर काटे, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ऐसे समझो फौजी आदमियों में जैसे बदबू आ रही है। मैं ये कहूँ कि मैं सूबेदार नवाब सिंह आया हूँ, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि सब बैठिए कुर्सी पर। आप ज़मीन के मामले में तकरीबन 3-4 साल मुकदमा लड़ाया, लेकिन मैंने इसमें खूब अनुभव हो गया। साला कोई नहीं बूझता मिलिट्री ने, अगर उनका मुंह भर जाए तो फिर तो शहीद है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। इन सब के बावजूद यहाँ के लोगों का उत्साह कम नहीं है। ऐसे में जबकि खुद भारतीय सेना मानती है कि आज युवाओं के लिए सेना पहली प्राथमिकता नहीं है, सैदपुर पर ये बात लागू नहीं होती। यहाँ पर आज भी हर बच्चा खुद को देश के नाम करना चाहता है। अपना बेटा खोने के बाद भी एक रिटायर्ड सूबेदार अपने पोते को सेना में भेजने को बेकरार है। अपना सुहाग गंवा देने के बाद भी एक माँ अपने चिराग को भारतीय सेना का हिस्सा बनाने पर आमादा है। शायद इसी जज्बे का नाम सैदपुर है। सैदपुर के इसी जज्बे को लोकसभा टेलीविज़न का सलाम।